अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। कल देखा मैच आपने? जी बिल्कुल देखा है कल का मैच। और बस ये है कि यही कहूंगा इन अ शॉर्ट के लो स्किल टीम और इस वक्त जो टीम में लीडिंग जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, माफ कीजिएगा, वो मुल्क से ज्यादा पैसे के लिए खेल रहे हैं। उनकी हर वक्त नजर कहां से पैसा आ जाएगा, किस लीग में खेलूंगा, मुझे कितने डॉलर्स मिलेंगे। जब प्रायोरिटी ये चीज सेट हो जाए, मैं नहीं कहता पैसा कमाना बुरी बात है, लेकिन टोटल फोकस पैसे पे हो जाए और नेशनल इंटरेस्ट पीछे हो जाए, फिर नताइज इसी तरह के आते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तो हल क्या है इसका? फिर ये तो प्लेयर्स तो यही हैं, इन्हीं को रखना है। इनके माइंडसेट्स कैसे तब्दील हो? हल ये है कि आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। यानी कानून साजी ऐसी करनी पड़ेगी कि एक तो आपने किसी को सुपरस्टार नहीं बनाना, क्योंकि हम एज अ नेशन डिजर्व नहीं करते। क्योंकि जब आप किसी को सुपरस्टार बनाते हैं ना, तो वो समझता है कि आई एम अबव एवरीथिंग, बस मुझे मेरी कोई पकड़ाई नहीं है। अभी जो आपकी टीम में टोला, मैं सीधा नाम लेता हूँ, बाबर, रिजवान, शादाब, शाहीन। अब इसमें शाहीन का ग्रुप अलग हो गया, लेकिन दे ऑल आर द ग्रीडी पीपल। और मैं ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ऊपर कह रहा हूँ। इनका सारा फोकस होता है कि मैं पैसा कमा लूं, मैं लीग कमा लूं। फिटनेस स्टैंडर्ड इनको 0 कर दिए थे, कोई फिटनेस पे ध्यान नहीं। इनकी इसी वजह से परफॉर्मेंस नीचे आई, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। इनकी स्किल देखें, कनाडा के खिलाफ इनको लास्ट ओवर्स में जाके चेस करना पड़ा। जस्टिफिकेशन क्या देनी पड़ रही है? पिच वाज डिफिकल्ट, सो देयर शुड बी अ बिग डिफरेंस बिटवीन द कैलिबर ऑफ कनाडा एंड पाकिस्तान। अगर आपको कनाडा के खिलाफ भी पिच डिफिकल्टी, तो आपको बहाना लाना पड़ रहा है। सॉरी टू से, फिर आप टॉप प्लेयर कम से कम अपने आप को ना कहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये बड़े की पॉइंट्स है वैसे जिसमें हम मुसलसल बात करें, लेकिन क्या जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनको भी ये आपके ख्याल में नज़र आ रहा है? वो भी इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत छोटी उम्र के अंदर जब आपको बहुत अच्छी ऑफर्स, बहुत अच्छे पैसे आपको मिलना शुरू हो जाएं, जो हमारे इन सभी क्रिकेटर के साथ तकरीबन हुआ है जिनके नाम आपने लिए हैं, तो उसमें ये होता है कि आप फिर ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच आपकी हो जाती है, आप उधर सोचने लगते हैं और फिर वो चीज़ छलकती है ग्राउंड के अंदर भी। लेकिन इसको रेगुलेट करता है एक अच्छा क्रिकेट बोर्ड, जिसको रेगुलेट करती है एक अच्छी अथॉरिटी जो कि पीछे उस गेम को मैनेज कर रही होती है। सो बेसिकली नेग्लिजेंस का सारा मलबा तो हमें क्रिकेट बोर्ड पे डालना चाहिए ना, जो अच्छी तरह मैनेज नहीं कर सका इस टैलेंट को। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बड़ा जबरदस्त पॉइंट इमरान ने शेयर किया है। और हम चले प्लेयर्स को छोड़ते हैं, प्लेयर को हम एक तरफ रख देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आई रिस्पेक्ट हिम, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको क्रिकेट का नहीं पता। तो क्रिकेट के ऊपर उनको मुनहसर होना पड़ता है कुछ लोगों के ऊपर कि वो उनको बताएंगे, गाइड करेंगे ना। अब मैं आपको एक बंदे का नाम ये आपके प्रोग्राम में लेने जा रहा हूँ। The biggest culprit in the Pakistan Cricket Board is the Mr. Salman Naseer, COO of Pakistan Cricket Board. अच्छा, ये साहब ऐसे बेरूपिये हैं कि पीसीबी के हर चेयरमैन को अपनी उंगली पे घुमाते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स करके ये बंदा जो है वो कि किसको किस तरह आगे तिगनी का नाच नचाना, ये लोगों को तिगनी का नाच नचाता है। और ये प्लेयर्स के साथ अपने मिरासम बना के ये क्या पॉलिसी सेट करेंगे? ये इतने बड़े खतरनाक आदमी हैं कि ऐसे लोगों को तो सबसे पहले आप पिन पॉइंट करके पीसीबी से फारिग करें कि जो लोग आप क्रिकेट को चलने दे नहीं सकते, दे आर द की पोजीशन। ये बहुत बड़ा इल्जाम है वैसे अहमद। हाँ जी, और मैं स्टैंड कर रहा हूँ उसके ऊपर। अच्छा, मैं स्टैंड करूँ तो अहमद, हम ये फिर समझें कि जिस बड़ी सर्जरी का जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब ने, वो बस ऐसी बात थी या फिर वाकई कुछ हो सकेगा ऐसा? अब तो रियलाइज कर लेना चाहिए उन्हें कि वाकई जरूरत है इस टीम को बड़ी सर्जरी की, मेजर सर्जरी की। देखिए, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, कप्तान चेंज कर दो, हेड कोच चेंज कर दो, यानी ये जो अंदर पीसीबी के परमानेंट जो मुलाजमीन हैं, जो कि की पोस्ट पे बैठे हैं, असल एस्टेब्लिशमेंट क्रिकेट बोर्ड की तो वो है, वो ऊपर वाली हुकूमतें आती जाती हैं। जो ब्यूरोक्रेसी में कहूंगा ना पीसीबी की, वो है जो सारी डोरे हिलाते हैं, जो कि सारी पॉलिसी मेकिंग करते हैं। कोई जाए ना जाए ये मौजूद रहते हैं। और ये उसमें मैं जिन साहब का नाम ले रहा हूँ, ये इतना डेंजरस आदमी है, इतने डेंजरस आदमी है, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है। वो ABC कोई भी बंदा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, ये जो अहमद हम प्लेयर्स का जिक्र कर रहे हैं कि इनके सर पे एक मटेरियल इंटरेस्ट सवार हो जाता है, पैसे के लिए खेलते हैं और जो नेशनल इंटरेस्ट है वो पीछे रह जाता है, और लीग्स ने रही सही कसर निकाल दी है। इतनी लीग्स हैं, हर कोई लीग्स खेलना चाहता है। आज मैं आमिर के बारे में भी पढ़ रहा था कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट कंप्लीटली छोड़ के अब सिर्फ लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं। और हर प्लेयर, फिर कोचेस का भी यही है, वो सिर्फ लीग्स के अंदर कोचिंग करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे बड़े सीनियर कोचेस। तो ये मामला तो कहीं ना कहीं हर जगह, फिर क्या करें?
इन प्लेयर्स को आप बाउंड भी नहीं कर सकते। जब ये मशहूर होंगे तो लीग से ऑफर्स भी होंगी, और फिर बड़ी लुक्रेटिव किस्म की ऑफर्स आएंगी और फिर इनको करना भी है, पैसे सबको चाहिए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या करें हम? लीग्स पे पाबंदियां लगा दें, आईसीसी इसमें कुछ एक्शन करे? क्या इसका हल क्या है फिर? जी हल है इसका, अगर कोई करना चाहे। देखिए, हम ये नहीं कहते कि प्लेयर पैसा ना कमाए, पैसा कमाना हर किसी का राइट है, पर एक बैलेंस जरूर होना चाहिए। एक तो मेरा ख्याल ये है कि अभी जो प्लेयर क्या कर रहे हैं, तो ये एक पाथवे यूज कर रहे हैं नेशनल टीम को कि यहाँ पर आओ, थोड़े से मैचेस खेलो और फिर निकल के लीग क्रिकेट में घुस जाओ। आपको पाथवे ये बनाना है कि कोई लॉ बना दें, लेट्स सपोज कि आप अगर पाकिस्तान से खेलोगे तो 10 साल तक एक तो आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, मिनिमम 10 साल, क्योंकि एक प्लेयर आता है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप की, उसके ऊपर 8, 10, 15 साल की इन्वेस्टमेंट होती है। अंडर 13 अंडर क्लब क्रिकेट से ऊपर तक आता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आप यूज जाया कर देते हो। फिर दूसरी बात ये कि एक आप बना दे कि यार कम से कम आप जो मर्जी लीग खेलो, जब नेशनल ड्यूटी होगी तो आप अवेलेबल होगे, और डोमेस्टिक क्रिकेट के एटलीस्ट आप फर्स्ट क्लास के 3 से 4 मैच हर सीजन खेलोगे, इट्स मैंडेटरी। इस तरह की 3-4 चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, प्लेयर से साइन करवाने पड़ेंगे। और हाँ, इस तरह का कोई भी, यानी ये तो मैं बात करूं बड़े बड़े क्रिकेट माइंड्स है पाकिस्तान में, वो इससे बहुत अच्छी आपको चीजें बना कर सकते हैं। तो आपको ये करवाना पड़ेगा, वरना प्लेयर आपके हाथ में नहीं रहेंगे और वो आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। अच्छा अहमद, कमिंग बैक टू द मैच जो कल था पाकिस्तान का, 13.5 ओवर में हमें करना था, लेकिन 17.3 ओवर में हमने मुकम्मल किया। आपको ही लगता है पाकिस्तानी टीम ने हमें, हर टीम को अब बहुत ज्यादा सीरियस संजीदा लेने की आदत डाल दी है? देखिए, बात ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये बात लोग कह रहे हैं कि ये नसाओ क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा चेज है। तो आप ये नहीं देख रहे कि ठीक है पिचेस मुश्किल हैं, लो स्कोरिंग टोटल्स हो रहे हैं, लेकिन आप कनाडा के खिलाफ खेल रहे हो। हम पाकिस्तान है, हमारी क्रिकेट की एक लेगेसी है। आप अपने आप को क्लेम करते हो हम दुनिया के नंबर 1 T20 टीम रह चुके हैं, हमारे पास 4000 इसके रन हो गए T20 में, उसके 3000 हो गए, ये इतने बड़े किंग हैं, ये इतने बड़े सूरमा हैं, ईगल हैं, पर दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। उसके बावजूद आप अपना स्किल तो आपको ऊपर समझना चाहिए ना, कनाडा से बहुत ऊपर रखना चाहिए। अगर आपको कनाडा की बॉलिंग के खिलाफ भी इतनी दिक्कत हो रही है कि पिच जैसा भी हो, आपको कम से कम चलो 16 ओवर में आप मुकम्मल कर लेते, आपको 19वें ओवर में जाके मुकम्मल करना पड़ रहा है आखिरी ओवर में। तो फिर ये बताता है कि आपका माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है, आपका अप्रोच का भी प्रॉब्लम है, शायद आपके स्किल का भी प्रॉब्लम है। ठीक है यार, बड़ी ज्यादती होगी अगर हम जॉनसन की इनिंग्स का जिक्र ना करें और ओवरऑल उनकी क्रिकेट का जिक्र ना करें। यार वो बंदा चंद मैचों में 100 कर चुका है, एवरेज कोई 50 के अराउंड उसकी औसत चल रही है। बड़ा गेम प्लेयर यार, आपको कैसा लग रहा है? एक बहुत बड़ा हिटर मुझे लगता है, कोई नया क्रिस गेल टाइप आदमी मिल रहा है क्रिकेट को। जी बिल्कुल, देखिए ये होते हैं टीम प्लेयर जो कि जिनको नाम नहीं होगा बैनुल अक़वामी क्रिकेट में, पहले कोई जानता नहीं होगा, इस वर्ल्ड कप में उनकी गेम देख के लोग अब उनको जानने लगे हैं। तो ये ऐसे प्लेयर चाहिए होते, सेल्फलेस। वी नीड सेल्फलेस प्लेयर लाइक जॉनसन, जो कि अपने बजाय टीम का सोचते हैं, जो उनको रोल दिया जाता है उसका सोचते हैं ना। सो इट्स वेरी प्लेजेंट साइट टू सी अ प्लेयर फ्रॉम एसोसिएट नेशन डूइंग दैट मच वर्क। इंडीड अहमद, थैंक यू वेरी मच यार। बड़ी आपने अच्छी बातें, अच्छी एज एन बड़ी टेक्निकली स्ट्रांग बातें हैं ये, जो उस पर अमल अगर किया जाए तो मुझे लगता है बहुत बेहतरी आ सकती है। बट स्टिल देखना ये है कि अमल करेगा कौन और कैसे होगा। सर्जरी करनी है, वो डॉक्टर भी तो खुद क्वालिफाइड होना चाहिए ना, उसके बाद वो बेहतर सर्जरी करेगा।